ये कहते हैं जी हमारा पानी रोका हुआ है। यार आपने क्या क्या किया हुआ है? आपने पुलवामा नहीं करवाया, आपने मुंबई की आपके प्राइम मिनिस्टर ने बैठकर उधर बात की थी, एक्स प्राइम मिनिस्टर ने, कि जी मुंबई हमलों में पाकिस्तान मुलविस था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा था। और जब आप उधर जाकर ये कन्फेस कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं कि हमने ये किया है, तो यार कौन से रिलेशंस? पाकिस्तान में मारा गया शाहिद लतीफ, भारत में था मोस्ट वांटेड। भारत आतंकी शाहिद लतीफ की जान ले ली गई, यानी कि उसे मार गिराया है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये भारत की नीति है। भारत का दुश्मन जहां भी रहेगा, चाहे उसने 7 साल पहले भी हमला किया हो, वो बचेगा नहीं। दोस्तों मैं हूं कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों भारत का मीडिया एक बात कर रहा है कि जो पठानकोट हमले में इंडिया को एक शख्स मतलूब था, उसका नाम था मौलाना शाहिद लतीफ़। उनका डस्का पाकिस्तान का एक शहर है सियालकोट के करीब, वहाँ पे उनको कुछ लोगों ने कत्ल कर दिया मस्जिद के अंदर। पूरे इस्लामी मुमालिक में सिर्फ पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसके पास एटम बम है, ठीक है। मगर ये शुरली भी नहीं चलाएंगे। क्यों चलाएंगे नहीं? इसलिए कि इनमें विल पावर नहीं है। ठीक हो गया, ठीक है। ये कभी भी ऐसा जो है ना कोई कदम नहीं उठा सकते हैं। ये बस कहेंगे हम जो है ना जहाँ कहेंगे, जज्बा बहुत है, जहाँ पे हम फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं। जय दोस्तों, जय श्री राम। पाकिस्तान के टीएलपी के सदस्य हमास के साथ मिलकर इजराइल के साथ लड़ रहे हैं और ये वीडियो में कबूला है, ठीक है, पाकिस्तानी ने। दूसरी ओर पाकिस्तानी वहां पर हमास के साथ लड़ रहे हैं, इधर राह है भाई, पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है कि पाकिस्तान को सफाया करा आतंकिया का। शाहिद लतीफ जो कि जैसे मोहम्मद का मोस्ट वांटेड भारत का 2016 से आतंकी था, उसको पाकिस्तान के अंदर कल ठोक दिया है। तो पाकिस्तान की मीडिया के हवाले से क्या खबर आ रही है, आप लोग क्या रेकमेंड सेक्शन में वीडियो को लाइक करें, वीडियो शुरू करते हैं। और एक तरफ तो आप लोग जानते ही हैं कि हमास में और इजराइल में जो कुछ चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में क्या चल रहा है वो भी एक अजीब व गरीबी चीज़ है। यानी कि पहले तो हम कहा करते थे कि जी आम आदमी की ज़िंदगी जो है बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में। आम आदमी यानी आम सिटीजन जो है, कॉमन सिटीजन जो है, उनके लिए बहुत मुश्किल है, उनकी ज़िंदगी जो है बहुत आसान नहीं है और उनकी जान की भी कोई कीमत नहीं है। लेकिन अब तो हद ही हो गई है। अब हद ये हो गई है कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट हमने पाल के रखे थे, बनाए थे, सिखाए थे, पढ़ाए थे, अब उनकी जान को भी खतरा है। और कई हमने आपको बताए भी थे, जो 2-4 जो बीच में आप जानते हैं कुछ अर्से पहले एक एक करके मारे गए, वो तो अलग ही है। और आज एक खबर और आई है, और वो आई है जी इस आदमी की, इसका नाम है शाहिद लतीफ़। अटैक के लिए इंडिया को ये वांटेड था, यानी इंडिया को ये मतलूब था। इंडिया ने कहा था कि जी ये आदमी की इन्वॉल्वमेंट है 2016 में, और ये इंडिया ने कह रखा था कि जी मोस्ट वांटेड टेररिस्ट में से ये एक था। इसको भी जो है वो बताया जा रहा है डस्का में, डस्का एक जगह है पाकिस्तान में, डस्का में इसको नमाज पढ़ रहा था, ये नमाज के दौरान इसके ऊपर जो है अटैक किया गया है और टारगेट किलिंग में इसको मार दिया गया है। इससे पहले एक टेररिस्ट और भी था जिसको हमने आपको बताया था, और वो भी इसी तरीके से नमाज के दौरान ही उसको भी मारा गया था। और अब ये एक और जो है उसका भी बताया जा रहा है। इसके अलावा कराची में भी एक आदमी के ऊपर, यानी एक टेररिस्ट जो था, जो कि हाफिज सईद का साथी ही बताया जा रहा था, उसको भी जी जिसे कहते हैं कि कराची में टारगेट किलिंग में उसको भी मारा गया था। अब ये एक के बाद एक इस किस्म की न्यूज़ जो है वो आती चली जा रही है, जिसको सुनकर मुझे यकीनन लगता है कि जो टेररिस्ट पाकिस्तान में रहते हैं, और जो इमरान खान साहब ने एक बार कहा भी था, जिसके ऊपर उनकी बेचारों की काफ़ी खिंचाई हो गई थी कि पता नहीं कितने 40,000 और कितने उन्होंने जो है बता दिए थे कि जी टेररिस्ट पाकिस्तान में इस वक्त घूम रहे हैं इधर से उधर। तो बिल्कुल ये वो सबके सब घबरा गए होंगे कि भाई ये कौन सा नई नौटंकी शुरू की है पाकिस्तान ने, कि पहले तो हमें बनाया, पढ़ाया, लिखाया, समझाया, क्या कुछ करवाया, और अब एक एक करके इनको मारा जा रहा है। अब इस आदमी के लिए भी यही कहा गया है कि जिसकी आज खबर आई है कि जी ये शाहिद लतीफ़ इसका नाम था, 2016 में जो है ये पठानकोट के लिए जो है पठानकोट अटैक जो था उसके लिए जी ये भारत ने कहा था जी हमें ये आदमी चाहिए, ये मोस्ट वांटेड है और ये इन्वॉल्व है। लेकिन अच्छी बात अगर देखें, हमारी चीज़ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो देखना ही चाहिए ना। आप देखें इंडिया ने लास्ट टाइम अटैक किया हमारे पे, जो है ना इंडिया को जो है ना खान ने कहा जवाब दो, इनको जो है ना रोको अटैक, ठीक है। वो जो है ना बंदा था जो है ना जो पाकिस्तान के लिए क्या पूरी दुनिया के इस्लामी ममालिक को इकट्ठा करने की जो है ना वो सलाहियत रखता था, ठीक है। यहाँ पे जो बंदे हैं जो अभी वो चंद दिन बाद आप देखना जो है ना वो चोरों का इस्तकबाल करने के लिए रोड्स पे आएंगे, ठीक है, वो एक अलग से इशू है। ये जो निगरान सेटअप है हमारा, ये इतनी काबिलियत रखता ही नहीं है कोई अपनी स्टेटमेंट क्या है यार। पूरे इस्लामी ममालिक में सिर्फ पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसके पास एटम बम है, ठीक है। मगर ये शुरली भी नहीं चलाएंगे। क्यों चलाएंगे नहीं? इसलिए कि इनमें विल पावर नहीं है। ठीक हो गया, ठीक है। ये कभी भी ऐसा जो है ना कोई कदम नहीं उठा सकते हैं। ये बस कहेंगे हम जो है ना जहाँ कहेंगे, जज्बा बहुत है, जहाँ पे हम फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं।
क्या यार खड़े हैं ये वो जो है ना फ़लस्तीनियों के साथ बाकायदा मेरा ताल्लुक TLP पाकिस्तान से भी है। ठीक है। और ये फ़लस्तीन में जाकर हमारे जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं अच्छा। बाकायदा तहरीक लब्बैक के। मुझे बाकायदा टोटली सारी वो यानी रिपोर्ट्स आ रही पाकिस्तान से लोग हैं। वहाँ हमारे जो इधर से हमारी जमात के जो TLP के लोग हैं वो वहाँ जाके उनके साथ मिलके वो उनके साथ जंग कर रहे ठीक हैं। है। लेकिन ये है कि ये हम किसी एक शख्स के मतलब ये काम नहीं कर सकते कि वो होता तो वो ये काम करता। ठीक है। जो मौजूदा वक्त है, दौर है, हम आजमाए हुओं को कैसे दोबारा आजमाएं। नहीं। अब इसने कुछ भी नहीं किया मुल्क के लिए, चले दुनिया के लिए तो करना दूर की बात ठीक है, है। अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। और जिसे वो कहते हैं कि ये जो कहा जाता है कि ये एक अस्करियत पसंद था और इंडिया को मतलूब था, और ये वाक़या जो है वो फजर के वक़्त इन अर्ली मॉर्निंग जब वो अपनी नमाज अदा कर रहा था मस्जिद में, तो तब पेश आया। कहा जाता है कि नॉट कन्फर्म्ड, बट ये जो शख्स शाहिद लतीफ़ था, इनका जो ताल्लुक़ जो था वो जैश मोहम्मद से था, और इनके जो कत्ल का मुकदमा है वो ज़ाहिर बात है पुलिस ने दर्ज कर लिया है और कहा कि इस पे दहशतगर्दी की दफ़ात लगाई गई है। सो इट मीन्स, मैं आपको पता है कुछ देर से हम ये बात कर रहे हैं कि इट सीम्स दैट कि जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो पाकिस्तान में इन डिफरेंट स्पेक्ट्रम एंड प्लेटफॉर्म पे ऑपरेट कर रही हैं वो, और इस हवाले से मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो वाक़े को दहशतगर्दी के वाक़े के तौर पे रजिस्टर करना, इट मीन्स दैट समहाउ इसको जो स्टेट है वो इसको फोर्सी कर रही है। इट मीन्स कि इसके बाद कुछ वो जो बार बार हमें एक चीज़ कह रहे थे कि रॉकी जो ऑपरेटर्स है पाकिस्तान में वो किसी न किसी तरीके काम कर रहा है। मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि ज़रूरी नहीं है कि इंडियन इंटेलिजेंस पाकिस्तान में मौजूद हो, बट पाकिस्तान में आपको पता है आप किसी को 10,000 50,000 लाख रुपया दें, आप बंदा मरवा लें। ये बात सही है सर। और जो जिसको मार रहा होगा उसको पता भी नहीं होगा मैं क्यों मार रहा हूँ, बट अच्छा मैं ये है बंदा ठीक है, ये बंदा इसको गोली मार दी, लाख रुपया मिल गया तो मिल गया। यहाँ पे पता नहीं कहाँ से ऑपरेशन हो रहा होगा, कहाँ से क्या हो रहा होगा, लेकिन देयर आर प्लॉजिबल एंड वेरी ऑथेंटिक अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ की है कि ये है। अभी मैं देख रहा था कि जो सियालकोट की जो वहाँ पे DPO साहब है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी, देखिए पाकिस्तानियों का क्या हाल हो रहा है भाई। खुद का जो है वही कटोरा खाली पड़ा है और दूसरे के कटोरे में देखने चले गए भी तुमने कितनी भीख इकट्ठी की है। फिलहाल जो सिचुएशन चली हुई है, देखिए वीडियो में बंदा खुद कबूल रहा है, जो इनकी पार्टी है अभी TLC उसके सदस्य है और बोल रहा है कि रिपोर्ट हर रोज आ रही है, वहां पर जाकर इजराइल के साथ युद्ध कर रहे हैं हमास के साथ मिलकर। यानी कि जो बर्बरता वहां पर जो स्त्रियों के साथ हो रही है उसमें 100% भाई पाकिस्तान भी शामिल है। और जो देखिए पाकिस्तान है, जो कुछ पाकिस्तानियों की वजह से पूरा पाकिस्तान है जो बदनाम हो रहा है। हमारी देखिए भारत के भाई पाकिस्तान के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवाद है, जो पाकिस्तानी आतंकवाद को पनप दे रहे हैं, जो आतंकवादी को एक पेड़ को पानी डाल रहे हैं, जो इनके हुक्मरान हैं, जो टूना समथोरी आज तक खेलते आए हैं, उस चीज से भारत को नफरत है। देखिए क्योंकि अवाम है, उस अवाम को तो बेचारी भोली भाली इतनी है, उसको जो दिखाया जाता है, जो पढ़ाया जाता है, जो बोला जाता है वही बोलेगी वो। उसको तो बेचारे को ये भी नहीं पता कि तुम्हारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। जो समझ चुके थे भाई तुम्हारे लिए अच्छा क्या है बुरा, वो तो पाकिस्तान से निकल कर जा चुके हैं। और जो कुछ बचे हैं भाई, सभी को अपने वतन से मोहब्बत होती है, वो पाकिस्तान के अंदर है, वो ऐसी बातें नहीं करते। यानी कि जो पाकिस्तान के बहुत सारे जो अभी छोटे बच्चे भी हैं, उनको ये तक नहीं पता कि भाई तुम्हें आगे जाके बनना क्या है, करना क्या है। उनको भारत के खिलाफ जहर घोला जाता है। और दूसरी बात, पाकिस्तानी है जो वो ये बात सिखाई देते कि भाई तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन यहूदी और जो काफिर हैं, और जो फिलिस्तीन है भाई, फिलिस्तीन का तो वहां पर कुछ इजराइल के साथ है ही नहीं दंगा। वहां पर जो हमास है वो एक आतंकी संगठन है। जैसे भाई पाकिस्तान के अंदर से जो कश्मीर के अंदर जो POK कश्मीर है, तो हमारे भी POK कश्मीर वाले दुश्मनी नहीं है। उसके अंदर जो हिजबुल लश्कर-ए-तैयबा